ये होता है क्या? उन्होंने कहा किचन के इस कोने में ये रख दो, चमक जाएगी किस्मत, ऐसा होता है कुछ कि किचन के इस कोने ऐसे में? कुछ कैसे रखने से हो है कैसे, क्या रख दें, क्या रख दें, कहाँ रख दें कोने में, बताइए आप। नहीं, कोने में क्या दुकानदारी है? फिर वो अपने कुछ यंत्र बेचेंगे, कुछ सामान बेचेंगे, कुछ स्टोन्स बेचेंगे। मैं कहता हूँ सीधा सिंपल सर, दीपक का घी तो मैं नहीं सेल कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपके घर में बढ़िया बात, बहुत आपके घर में गाय का घी है, तो आप गाय का घी का एक दीपक किचन के आग्नेय कोण में, आग्नेय दिशा में जला दें, तो आपके घर की एनर्जी परफेक्ट हो जाएगी, आपके किचन की एनर्जी परफेक्ट हो जाएगी। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो एक रेड कलर का, किचन के आग्नेय दिशा में रेड कलर का कोई पेंट ही कर दें। अच्छा, रेड कलर का कोई वॉलपेपर ही लगा दें, ओके, रेड कलर का कोई कपड़ा ही लगा दें, तो आपके रसोई घर की एनर्जी परफेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये एक और मेरा इससे जुड़ा फिर तिवारी जी के पास प्रश्न है, किचन में ही कुछ लोग जो है मंदिर बना लेते हैं, पूजा घर क्योंकि बना जगह लेते नहीं हैं। होती ना, जगह नहीं है बहुत भाई, 2 BHK उसी में तो, और खासतौर से आप मुंबई जैसी जगह पे जाइए, कितने मुंबई, छोटे दिल्ली छोटे, भी, नोएडा भी, अब सब जगह हो गया, सब जगह वही हाँ। स्थिति है। तो क्या ये ठीक है वास्तु के हिसाब से या गड़बड़ है? सर देखो, रसोई घर के अंदर क्योंकि झूठे बर्तन भी होते हैं, तो पूरी शुद्धता नहीं होती, इसलिए रसोई घर के अंदर पूजा स्थान बनाने का शास्त्रों में कोई भी विधान नहीं है। तो मान लीजिए छोटा घर हो तो फिर क्या करेगा व्यक्ति? नहीं तो पूजा घर बनाना घर में कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि घर में कभी मंदिर नहीं होता और मंदिर में कभी घर नहीं होता। ये बात तो हमने भी सुना है कि भाई, लेकिन भाई पूजा ध्यान आजकल तो लोगों को करना है, तो नहीं, एक क्योंकि जगह आपने तो अच्छी होनी बात की, चाहिए, तो फिर वास्तु क्या कहता है घर में के जो, क्योंकि लोग आजकल वास्तु शास्त्री जो है वो ये भी कहते हैं कि घर में पूजा का मंदिर में ये मत करना, ये मत रखना। तो बेसिक चीज वास्तु क्या कहता है? पूजा घर में होना चाहिए नहीं? नहीं होना चाहिए। अच्छा, पूजा घर तो घर में होना ही नहीं चाहिए। फिर कैसे क्योंकि करेंगे? आप देखो ना, घर में कभी मंदिर, घर की एनर्जी उतनी शुद्ध होती नहीं कि आप घर में मंदिर बना लें, या मंदिर में आपने कभी घर देखा है? नहीं, मंदिर की एनर्जी तो बहुत ही शुद्ध है, बहुत पवित्र है। आप घर के अंदर जो बनाते हैं वो खाली हाथ जोड़ने का एक स्थान बोल सकते हैं, वो बना मंदिर सकते नहीं हैं। है। हाथ जोड़ने का एक स्थान बना सकते हैं। प्रदीप जी, जैसे मान लीजिए किसी को नॉर्मल पूजा भी करना है, हनुमान चालीसा पढ़ के ही निकलना है जी, तो वो कैसे करेगा? एक नियत स्थान हाँ, तो वो नियत एक, स्थान एक तो होगा नियत ना? स्थान वहां अब वास्तु में ये कहा गया है कि जो आप पूजा स्थान बनाते हैं उसमें 5 इंच से बड़ी कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। 5 वास्तु में ये विधान है। और कम से कम होना चाहिए। हाँ, मतलब एक छोटा सा हाथ जोड़ने का एक प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मूर्ति घर में प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती, सही बात है। तो वो मंदिर नहीं हुआ, उसको आप पूजा स्थान बोल सकते हैं। और उसमें 5 इंच से बड़ी कोई मूर्ति ना रखें, एक भगवान की एक ही मूर्ति रखें। आपने देखा होगा कि लोग गणेश लक्ष्मी जी की 4-4 जोड़े रखते हैं, या हर दिवाली पे आते हैं उसको उसी में रखते जाते हैं। तो वो पूजा स्थान कोई बहुत भरा हुआ ना हो। और अगर आपको पूजा स्थान बनाना है, चाहे आप एक कैलेंडर लगा लें, वो आप आपके घर के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट में लगा लें। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट क्योंकि भगवान शिव का स्थान है, नॉर्थ ईस्ट जल का स्थान है, नॉर्थ ईस्ट देवों का स्थान है। तो जब आप देवों के स्थान पे देवों को विराजमान कर देंगे तो आपके घर का ऑरा अपने आप परफेक्ट हो जाएगा, आपके घर की एनर्जी अपने आप परफेक्ट हो जाएगी, ठीक, और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक। अब मेरा सवाल ये है, जो आपके पास भी आता होगा और जो वास्तु में सबसे ज़्यादा भ्रम कह लें या जिज्ञासा कह लें, या वो सवाल जो लोग लेके आते हैं, अटैच लैट्रिन बाथरूम, इसे खतरा भी बताते हैं। अटैच लैट्रिन बाथरूम में तो ये हो जाएगा, लेकिन सत्य तो ये है प्रदीप जी कि आप भी जानते हैं कि 90% लोग आजकल जो नए घर भी बना रहे हैं सबको चाहिए अटैच लैट्रिन बाथरूम। अटैच तो होता ही है, लेकिन उसमें वास्तुशास्त्री ये कहते हैं, सुनील, मैंने मतलब देखने, क्योंकि प्रदीप जी जानते हैं, पढ़ता हूं पहले, कि वो ये उदाहरण देते कि आप देखिए अपने पुराने घर में कि बिल्कुल जब आपके बाहर साइड होता था, किसी के छत पे बना हुआ है, आंगन में, है ना, ऐसा होता था। इसकी कितनी सच्चाई है अटैच लैट्रिन बाथरूम का होना, ये क्या बात है? देखिए, वास्तुशास्त्र का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग तो आपका अटैच बाथरूम नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन अब क्या करें जब है तो? लेकिन अब 99% घरों में अटैच बाथरूम होते वो हैं। बिल्डर भी बना के वही दे रहा है, बिल्डर भी वही बना के दे रहा है, और ग्रुप हाउसिंग में भी वही बन रहे हैं, सोसाइटीज में भी वही बन रहे हैं। तो मैं तो हर रोज वास्तु कंसल्टेंसी, वास्तु विजिट्स ही करता हूँ। तो अटैच बाथरूम तो 99% केसेस में है ही है। ठीक है। उस केस में हम घर के अंदर जितने भी टॉयलेट्स हैं उनको पिरामिड यंत्रों से ट्रीट करके ठीक करते हैं। पिरामिड कैसे काम करता है? क्योंकि ये आपके बारे में मैंने सुना है, एक दो लोग जो मेरे जानने वाले, उन्होंने कहा प्रदीप जी से मैंने पिरामिड का एक ऐसा उपाय लिया, उनको लाभ हुआ,
तो मुझे सही बताऊं शक था। मैंने कहा जिस दिन प्रदीप जी मेरे सामने होंगे पॉडकास्ट में पूछ ही लूंगा कि भाई हाँ, ये क्या साइंस है इसका? क्या है पिरामिड से ऐसे क्या हो जाएगा? पिरामिड है और रख दिया और भाई हो गया काम। पिरामिड ऐसे कैसे कर देगा? अब पिरामिड क्या करता है, पिरामिड जहां रखा होता है हाँ, वो क्या करता है, वहां की नेगेटिविटी को खत्म करता है अच्छा, और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। जो भी वहां की एयर है, हाँ। पिरामिड जहां आपने रख दिया उसके आसपास जो भी एयर है वो क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देती है। अच्छा, ये साइंस ये है साइंस इस तरह है, का। ये साइंस है। तो फिर तो मतलब ऐसे तो पिरामिड ऐसे की तो आप बनावट। तो ऐसे तो तिजोरी में रखवा देंगे आप पिरामिड, हाँ बिल्कुल रखवाते हैं, हो जाएगी तिजोरी, भर जाएगी। बिल्कुल भर जाएगी। अगर आप अपने कैश बॉक्स में तिजोरी में कोई पिरामिड यंत्र रखते हैं और उसको हर रोज आप, उसका एक सिस्टम है कि हर रोज आप अपनी प्रेयर हर रोज दोहराते हैं, तो आपका जो तिजोरी है वो पैसे से फुलफिल होना शुरू हो जाता है।